तो हर दिन के भांति एक बार फिर से स्वागत कर रहे हैं आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों यहाँ खुशी की बात यह है कि यहाँ जो भी लोग यहाँ डेली टारगेट डे के माध्यम से अपना तैयारी कर रहे होंगे उन सभी को अपना तैयारी देखने को मिल भी रहा होगा। और जो भी लोग यहाँ जो टारगेट दिया जाता है उन सभी से अपना तैयारी कर रहे होंगे और अन्यत्र कहीं सेट लगा रहे होंगे तो उसको अपना तैयारी देखने को मिल रहा होगा कि अपना पहले क्या जीके जीएस का लेवल था और अभी जो यहाँ टारगेट दिया जाता है उसके माध्यम से पढ़ते होंगे और पढ़ने के बाद जो होमवर्क होता है होमवर्क को पढ़ के आते होंगे और उसके बाद क्यूज सुनते होंगे और क्यूज सुनने के बाद जो होता है लास्ट में जो क्यूज का मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो होता है टेलीग्राम पे उसको टेस्ट देते होंगे। वह जो है आपको बूटअप करने का मेन जो है एक्सपीरियंस शेयर करने के साथ जो है वो बूटअप करने का काम जो है वो टेलीग्राम का टेस्ट देने वाला है। तो हम सभी साथी से अपील करना चाहते हैं कि जो भी साथी इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपके पास वो समय बचता है उसके बाद तो आप अगर आप उस समय खाली रहते हैं तो उस टेस्ट को जरूर अटेंड किया कीजिए जो कि डेली जो है 9 बजे के बाद आपको टेस्ट देखने को मिल रहा होगा और टेस्ट दिया कीजिए। उसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो है जो कि आप सभी के लोगों का जो रुझान आ रहा था कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का क्लास चालू किया जाए तो वो जो है आपको 11 बजे लाइव देखने को मिल भी रहा होगा जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती स्पेशल जो एनसीईआरटी एससीईआरटी स्पेशल। और उसमें जो है डेली जो है आपको 4 वीडियो अभी तक बन चुका है और आपको वह जो है ये बताते चले कि लूसेंट के माध्यम से एक बार उसको मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपको सिर्फ स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो आप जो एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का 2024 का प्लेलिस्ट नया बना है उसमें 4 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है, 4 या 5 वीडियो अपलोड हो चुका होगा। उसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। आपका एक जो बेटर रिवीजन जो है सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेशल जो है वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के माध्यम से जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो कल जो क्वेश्चन पूछा गया था जो कि सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है वीडियो के लास्ट में, वो आज पहले बता रहे हैं। जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि शहीदी दिवस जो है कब मनाया गया था तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये आपको 22 सितंबर 1944 को यह मनाया गया था शहीदी दिवस। और इसमें 22 सितंबर और यह इसमें जवाब देने वाले हमारे बहुत सारे साथी आए हैं, लेकिन सबसे पहले जो साथी आते हैं उन्हीं का जवाब नाम लिया जाता है। तो आज पहले स्थान पे बहुत ही दूर से साथी आए हैं। कुमार शिवम जी आए हैं जो कि नालंदा से आए हैं। दूसरे स्थान पे मुकेश झा जी आए हैं जो कि आपको अररिया से आए हैं। तीसरे स्थान पे सत्यम कुमार जी आए हैं जो कि बेगूसराय के मंझौल से आए हैं। और तीसरे स्थान पे प्रियांशु प्रजापति आए हैं। और 5वें स्थान पर जो सोनू कुमार जी आए हैं जो कि 3 को दिल साथ भेजते हैं, वही सोनू कुमार जी हैं। वो अपना जगह का नाम नहीं लिखते हैं लेकिन साथ साथ 3 को दिल जो है वो हार्ट निकाल के भेजते हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं और क्यूज के बाद लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही और सटीक जवाब जो है सबसे पहले देने का काम जो है इन्हीं के माध्यम से होता है। तो आज जो कि हर दिन का रूटीन बना हुआ है, पहले स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर, उसके बाद जो होमवर्क के माध्यम से क्यूज होता है, तो ये सारा सिलसिलेवार ढंग से जो है यह स्टार्ट होते रहेगा। और उसके बाद आप तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और सबसे लास्ट में अपील कर रहे हैं आप सभी से कि जो भी साथी यहाँ पहली बार इस चैनल पर आए हैं और यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा आप लोग को तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। और लाइक करने के साथ साथ जो है अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने का भी काम किया कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब तो किए ही होंगे, लाइक करते हैं, लाइक करने का शेयर नहीं करते हैं। तो शेयर जितना कीजिएगा उससे आपका ही फायदा होने वाला है, क्योंकि शिक्षा जितना बांटिएगा वो उतना आपका अपना होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का। बताइएगा अगर आज का पहला क्वेश्चन है कि पैलेंटियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलेंटियोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो एंटोमोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। और हिस्टोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। आगे बताइएगा एंड्रोजन जो क्या है एक प्रकार का हार्मोन है। और कैसा हार्मोन है? नर वाला यानी पुरुष वाला हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन है। आगे बताएगा अगला क्वेश्चन है, नहीं वो एस्ट्रोजन है, वो एस्ट्रोजन मादा वाला है, समझे। और एंड्रोजन जो है ना, एंड्रोजन पुरुष वाला है और एस्ट्रोजन जो है ना वो मादा वाला है। आप हमारी बातों को ठीक से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, तब हमारी बातें आपको अच्छी लगेगी। आगे बताइए खाद्य पदार्थों के जो है परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को, पोटेशियम को भी। और सोडियम को कहाँ रखा जाता है? ये मिट्टी तेल में डुबा के रखा जाता है। आगे बताइएगा कि सेल्सियस और जो है फ़ारेनहाइट पर कौन सा तापमान समान होता है? कितने तापमान पे? -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री पर जो है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होता है? बराबर होता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि लाइफ डिमांड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हो जाएंगे। लावनी और तमाशा किस राज्य का नृत्य है? ये लोक नृत्य है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है फुगड़ी कहाँ का है? फुगड़ी गोवा का है। ठीक है, बताइएगा भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन बने थे? ये एस सुब्बा लक्ष्मी बने थे। एस सुब्बा लक्ष्मी बने थे। कब दिया गया था? 1998 में मिला था। ठीक है, आगे बताया किस दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता
है? ये दक्षिण भारत का कोयम्बटूर हो जाएगा और उत्तर भारत का हो जाएगा तो कानपुर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताइएगा भारत का हिमाद्री स्थित कहाँ स्थित है? आर्कटिक में हिमाद्री है और अंटार्कटिका में जो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती है। आगे बताइएगा भारत के किस प्रदेश का सीमाएं जो है 3 देशों के साथ नेपाल, भूटान और चीन से सीमा बनाता है? ये सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि 3 को देश के साथ सीमा बनाता है। आगे बताइएगा जो व्यक्ति जो है संसद का सदस्य नहीं रहता है उसे कितने महीने की अवधि तक जो है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? वो 6 महीने तक रह सकता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है? 148 के तहत होता है। और इसका वर्णन कहां से कहां तक किया गया है? 148 से लेकर 151 तक इसका वर्णन किया गया। और अभी सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और सीजीए कौन है? एसएस दुबे। कैमे क्रम के हो जाएंगे एसएस दुबे? 28वें क्रम के। और सीजीए कैमे क्रम के हैं? ये 14वें क्रम के। बहुत अच्छा लगा सुंदर बाबू द्वारा। आगे बताएगा पृथ्वी के प्लान वे का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और चंद्रमा कितना हो जाएगा? 2.38 हो जाएगा इसका किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे बताएगा चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 जो है चट्टानों की आयु ज्ञात करने में होता है। ठीक है राजीव जी ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा डीएनए जो है डीएनए किसका बहुलक है? ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। सुन लीजिए डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, वो डीएनए हो जाएगा। आगे बताएगा भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसने का बना गया है? विजय भटकर को। ऐसे यूं ना किया गया हमें देख के। विजय भटकर को क्या कहा जाता है? परम कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तेलहन से पीली क्रांति का संबंध है। ठीक है ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला से। मसाला संबंध किसका है? बादामी क्रांति से। ठीक है ना। आगे बताइएगा गुलामी क्रांति का संबंध किससे है? गुलामी नहीं गुलाबी, ये झींगा उत्पादन से हो जाएगा। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से है। गोल क्रांति का संबंध हो जाएगा। ठीक है ना। और अमृत क्रांति का उद्यान ये नदी जोड़ो परियोजना से हो जाएगा। अमृत उद्यान का संबंध हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताएगा G20 में वर्तमान में कितने देश हो जाएंगे? अभी G20 में वर्तमान में 19 को देश है। क्वेश्चन ठीक है सर, आपकी बातें हमें सर्वथा उचित ही लगती है, लेकिन हमारी बातों का आप सुनने का प्रयास कीजिएगा तो वो उससे और उचित लगेगी। इसमें जो है ना G20 में टोटल 19 देश है और 2 यूनियन है, जो कि अफ्रीकी यूनियन नवीनतम में ऐड हुआ है। इससे पहले इसमें यूरोपीय यूनियन था और अफ्रीकी यूनियन अभी नवीनतम में ऐड हुआ है। और यह ऐड जो हुआ है कहाँ हुआ है? भारत के नई दिल्ली जो मंडप में इसका हुआ था सम्मेलन, इसी में ऐड हुआ है। कोई दिक्कत भी नहीं बाबू। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है जो जीवन का भौतिक इकाई किसे कहा गया है? जीव द्रव्य को कहा गया है। ठीक है ना। आगे बताइएगा सार्वजनिक मूत्रालय में जो तीक्ष्ण गंध आता है वो किसे कारण आता है? ये अमोनिया के कारण जो है वो तीक्ष्ण गंध आता है। ठीक है ना। आगे बताइएगा अगर बताइएगा ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? ये तीसरे मंडल में किया गया। और ठीक है बोल रहे तीसरे ही बोल रहे हैं। और ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित था? सूर्य का समर्पित था। और गायत्री मंत्र है क्या? अभी ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बच्चोदयात् नहीं प्रचोदयात्। आगे बताइएगा जो एलोरा का कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कौन करवाए थे? ये राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? दंती दुर्ग हो जाएंगे। ठीक ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि वेदों में रावी नदी को क्या कहा गया है? परुष्णी नदी कहा गया। रावी को। वितस्ता को क्या कहा गया है? झेलम को वितस्ता को कहा गया था। और चुनाव को अस्किनी जो है चुनाव को कहा गया है। ठीक है। आगे बताइएगा लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक या मेथेनोइक दोनों अम्ल जो है लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो ये स्टैटिक जीके था जो कि डेली एग्जाम के जो कि करंट अफेयर से पहले पूछा जाता है। और ये सारा क्वेश्चन जो आपको कहीं ना कहीं सुनने और देखने को मिल चुका होगा। और ये इसका रिवीजन जो है हमारे एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी आपको देखने को और सुनने को भी मिल रहा होगा। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लग रहा होगा। और जितना अच्छा लग रहा होगा उतना दबा के लाइक और शेयर इसको जो है करते रहिए। आगे बताइएगा अब जो डेली का करंट अफेयर स्टार्ट होता है उसको बताइएगा, जो कि आज बहुत ही अच्छा करंट अफेयर है, जो कि सीरीज चलते आ रहा है करंट अफेयर का। उस सीरीज में एक स्टेप और आगे आ गए हैं। और बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि करंट अफेयर का हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का निर्माण कहाँ हुआ है? ये चिली में हुआ है। क्वेश्चन समझे क्या पूछे? सो नहीं समझ पाए फिर सुन लीजिएगा कि हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला इसका निर्माण कहाँ हुआ है? ये चिली में हुआ है। चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो हो जाएगी। ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है जो हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन जो हुआ ये कहाँ है? ये अयोध्या में हुआ है। और अयोध्या किस लड्डू को जीआई टैग दिया गया है? बेसन के लड्डू को जो जीआई टैग दिया गया है। और इसको जो है आपको हनुमानगढ़ी जगह है वहाँ का, आपको हनुमानगढ़ी का भी लड्डू दे सकता है या बेसन का लड्डू भी जो है दोनों दे सकता है। आगे बताइएगा
कि हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला जो है किस राज्य की महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? ये महाराष्ट्र की बनी है, ठीक है। और महाराष्ट्र के नवीनतम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। नवीनतम नहीं, पुराने है वो, एकनाथ शिंदे साहब है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि वर्ष 2024 में यूनेस्को का जो सम्मेलन होगा 46वें क्रम का, इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है? ये भारत करेगा। और 45वें क्रम कहाँ हुआ था? ये आपको सऊदी अरब में हुआ था, ठीक है ना। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ था, ठीक है ना। आप यूं ही पीछे बैठ कर जवाब दीजिएगा तो गलत होगा ही ना। आगे बताइएगा पहली मल्टी स्पोर्ट बीच गेम का जो हुआ था, इसमें इसका आयोजन कहाँ किया गया था? द्वीप में हुआ था। और इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य आया था? मध्य प्रदेश आया था, ठीक है ना। आगे बताइएगा, देखिए मल्टी स्पोर्ट्स गेम जो है ना, ये आपको द्वीप में हुआ है, उसका इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य आया है? मध्य प्रदेश आया है, ठीक है ना। बाकी गेम जो हुआ उसमें एशियन गेम में क्या करते हैं? एशियन गेम कहते हैं। यूनिवर्सिटी गेम में जो आपको यूनिवर्सिटी गेम नहीं है, यूथ गेम जो हुआ था उसमें जो है महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे आया है। आगे बताइए, यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाएगी। आगे बताइएगा कि हाल ही में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण जो है वह कहाँ हुआ है? यह USA में हुआ है। HIV का सफल परीक्षण किया गया है। बहुत ही अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यह कब मनाया गया है? यह 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस जो है यह मनाया जाता है। कोई दिक्कत? आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो तंबाकू विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। और 2023 में इसका थीम क्या था? हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं चाहिए। और 2024 में अब जो है कुछ ही दिनों में जो है होने वाला है, ठीक ना। मई तो आइए रहा है ना, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया। और परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को जो है परिवार दिवस मनाया जाता है। आगे बताइएगा 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस जो 1 मई को मनाया गया था। उत्कल दिवस भी है। बताइएगा रेड क्रॉस दिवस 1 अप्रैल है। उत्कल दिवस वो उड़ीसा का पूरा पहले नाम था, वो आप यूं ही हमसे बताइएगा। बताइएगा रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 8 मई को 8 मई 1863 को हुई थी। और स्थापना कौन किए थे? हेनरी डुरेंट साहब के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और इसको 3 बार जो है नोबेल प्राइज मिला था। कब कब मिला था? 1744 और 1963 में मिला था। आगे बताइएगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखे हैं? ये आपको हैदराबाद में रखे। और हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में जो हैदराबाद पड़ता है, ठीक है ना। बताइएगा UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय राज्य देश कौन बना है? ये फ्रांस बना हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा। और पेरिस में क्या हो रहा है? अभी होने वाला है आपको ओलंपिक होने वाला है। 2024 का जो है ओलंपिक होने वाला है। कितने क्रम का होगा? 34 का होगा। 33 में हुआ था टोक्यो में। और 34वें क्रम का पेरिस में होगा। आगे बताएगा हाल ही में एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा ये प्रारंभ कहाँ किस देश में किया है? ये आपको इंडोनेशिया में किया है, ठीक है। 34 होगा। अच्छा देख लीजिएगा इसको, हमको याद है 34 में होगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितना यूनिट बिजली दिया जाएगा? 300 यूनिट बिजली दिया जाएगा। आप इतना बात सब जानता है कि 300 यूनिट बिजली दिया जाएगा। और किस योजना के तहत दिया जाएगा? ये सर्वोदय योजना के तहत, ठीक ना। और इस योजना का उद्घाटन कब किया गया था? ये 22 जनवरी 2024 को किया गया था। और जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसी दिन इसका भी उद्घाटन हुआ था। और इसमें कहा गया था कि हर एक व्यक्ति के घर पर जो है सौर प्लेट लगाया जाएगा और उसके तहत जो बिजली उत्पादन किया जाएगा। और जिसके घर पर लगाया जाएगा उसके घर को 300 यूनिट जो है फ्री में बिजली दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना। आगे बताइएगा, इतना बात जो बताएं ये विशेष आपके लिए बताया गया था। आगे बताइएगा कि हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? ये कोच्चि में होगा, ठीक है ना। कौन होगा? आगे बताइएगा वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है? टू लैम को वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पर जो टू लैम को नामित किया गया है। बताइएगा सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर के राष्ट्रपति का नाम क्या है? थर्मन के संग मुतना। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस वॉग। वो लॉरेंस वॉग वहाँ कौन बने हैं? नए प्रधानमंत्री बने। कोई दिक्कत नहीं बाबू, एकदम ऐसे चाप के बैठे रहिए। आगे बताएगा दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आपको उज्जैन में हुआ है। वैदिक घड़ी और जैविक घड़ी हो जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। देखिए वैदिक अलग है और जैविक अलग है। जैविक मतलब जलवायु से संबंधित हो जाएगा। और वैदिक हो जाएगा जो कि नक्षत्रों की गणना जो है, ग्रहों और नक्षत्रों की गणना जो है वो महाकाल की नगरी उज्जैन से होने वाली है। आगे बताइएगा हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट पर स्थित अत्यधिक कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण जो किया है उसका नाम क्या है? ये वसारोध। सबसे कम दूरी की और अधिक से अधिक दूरी के लिए कौन है? समर जो है अधिक से अधिक दूरी के लिए वो कौन हो जाएगा? वो समर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा
आगे बताइएगा कि वर्ष 2029 में एफसी महिला एशिया कप की मेजबानी करने वाला मध्य एशिया देश कौन हो जाएगा? ये उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ठीक है ना। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है ओलंपिक 33वां, ये 33वें क्रम का ओलंपिक होगा जो कि 2024 में पेरिस में होने वाला है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ये सुमन कुमारी बनी। और बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। और बीएसएफ के अभी अध्यक्ष कौन है? नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल कौन है? बीएसएफ के अध्यक्ष। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पढ़िए कि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन राइज हो और उस चारों क्वेश्चन का जवाब आपको जो है होठ पे होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बताएगा टेक्निकल टीम आपसे क्वेश्चन है कि हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ये एंडरसन बने। और एंडरसन जो 700वां विकेट लिए थे किस देश के खिलाफ लिए थे? ये भारत के खिलाफ लिए थे। और किसका विकेट लिए थे? कुलदीप यादव का विकेट लिए थे, ठीक है ना, जिसमें टेस्ट हो रहा था। आगे भाई संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। आगे बताइए कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? ये अरुणाचल प्रदेश में किया। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी? पेमा खांडू। और वहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? केटी पटनायक वहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। भारत का सबसे पूर्वी जिला कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और वहाँ का पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? कीबीथू जो है वहाँ का पूर्वी बिंदु का नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत सुधीर बाबू? अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप ही से सुधीर जी कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव सूचकांक का जो है 2022 में कैमा स्थान दिया गया? मानव सूचकांक में 134। बहुत अच्छा जवाब संजय गांधी द्वारा 134 नंबर दिया गया है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि रणजी ट्रॉफी जो हुआ है 2024 में इसका विजेता कौन बना है? इसका विजेता कौन बना है? मुंबई बना। और किसको हरा के बना है? ये विदर्भ को हरा के मुंबई जो है रणजी ट्रॉफी जीता है। और रणजी ट्रॉफी में कौन सा गेम होता है? क्रिकेट जो है रणजी ट्रॉफी से संबंधित है, ठीक है ना। जी सर। आगे बताइए कि और देखिए पहले जो है ना आईपीएल नहीं होता था ना, तो रणजी ट्रॉफी से खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जाता था भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में। लेकिन जब से आईपीएल आ गया है रणजी ट्रॉफी का सिस्टम खत्म हो गया है। अब जो है आईपीएल के माध्यम से ही जो है उसका चुनाव किया जाता है। आगे बताइए कि हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह यूएसए पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। आगे बताइएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा जो है फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढाने घटना जो है किस देश में हुआ है? ये अमेरिका में हुआ है, ठीक है। आगे बताइए कि हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे कम उम्र दराज, अच्छा कम उम्र के बोलिए, गलत बोलिए क्या? कम उम्र की बच्ची कौन बनी है? सब बताइए तो। ये आपको काम्या बनी है, 16 वर्ष की, झारखंड की बनी है। वो काम्या बनी है, सबसे कम उम्र की बनी है काम्या, जो कि 16 वर्ष की उम्र चली है। और सबसे अधिक उम्र के हो जाएंगे ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे जो जाएंगे सबसे अधिक उम्र के हो जाएंगे। और सबसे कम उम्र के हो जाएंगे 16 वर्ष से कौन चढ़ी है? काम्या चढ़ी है। तो ये कहाँ के है? झारखंड के रहने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसे झारखंड के लोग पहाड़ पर चढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं। आगे बताइएगा कि हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 10वां स्थान। साइबर सूचकांक में साइबर अपराध में भारत का स्थान कितना है? 10वें स्थान पे भारत आ गया है। आगे बताइएगा कि हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच जो है किस क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है? धर्मशाला में बनाया गया, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला स्टेडियम है, ठीक है। आगे बताइएगा कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? ये अमिताभ बच्चन और ये रणदीप सिंह है। रणदीप हुड्डा है, ठीक है ना। रणदीप सिंह जो क्रिकेटर है कोलकाता से खेलता है, KKR से खेलता है वो, अलग है ना वो। तो डेली करंट अफेयर का सीरीज था वो खत्म हो गया है। अब जो है जो होमवर्क में दिया गया था जो कि सार संग्रह दिया गया था, इसको अब स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा आप लोग कि सीमेंट बनाने के लिए किस मिश्रण को खूब गर्म किया जाता है? चूना, पत्थर और मृत्तिका को गर्म किया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा कि निंद्रालु व्याधि रोग की वाहक कौन हो जाएगी? सीसी मक्खी हो जाएगी। बताइएगा आयोडोफॉर्म का प्रयोग जो किस रूप में किया जाता है? प्रतिरोधी के रूप में जो है आयोडोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने के बाद उसकी समय अवधि क्या घटेगी बढ़ेगी? इसके समय अवधि में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। आगे बताइएगा कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा रक्त को जो है वल्कीनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा हो जाएगा? सल्फर। रबर को जो है वल्कीनित करने के लिए रक्त बोल दिए थे, ठीक है सर, रबर हो जाएगा। आगे बताइएगा अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम बार अंग्रेजी में अनुवाद कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू करवाए थे, ठीक है ना। आगे बताइएगा
हाँ वही करवाए थे। आगे बताइएगा गुरु ये करवाया गया था इनके द्वारा। आगे बताइए अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न रहा करते थे। बताइएगा किसने दाऊद को पटना हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? ये अकबर के द्वारा कर दिया गया था। बताइएगा चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बताइएगा नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र कौन स्टार्ट किए थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था इसका स्टार्टिंग। आगे बताइएगा कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या बन के आया था? ये राजदूत बन के आया था। ठीक है ना। बताइएगा अमजद अली खान जो है क्या बजाते हैं? ये सरोद वादक हो जाएंगे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया था? ये पेरिस। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है, जो कि सीन नदी के किनारे अवस्थित है। आगे बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या हो जाएगा? पलाश। यानी पलाश जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल हो जाएगा। बताइएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपको बिहार में हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा? दुधवा हो जाएगा। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल जो है कहाँ खोली गई है? ये कानपुर में खोला गया है। ऊनी कपड़ा हो जाएगा तो वो सूती हो जाएगा। बताइएगा प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हो जाएगी? ये 4 किस्में हो जाएगी। बताइएगा जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। ठीक है। आगे बताइएगा कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? इरुला। इरुला जो है वो टोटा भी है, इरुला है, इसमें ऑप्शन बेस्ट है ये। देखिए जारवा कहाँ की जनजाति है? अंडमान का है, अंडमान का हो जाएगा। बताइएगा नीति आयोग का स्टार्टिंग कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को स्टार्टिंग हुआ था। कोई दिक्कत पूछ लीजिए पीछे वाले से। आगे बताइएगा कि द ऑटो सिटी ऑफ होप कौन लिखे थे? बराक ओबामा। और बराक ओबामा कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है। आगे बताइएगा करम, हाँ 45 आ जाएंगे। नवीनतम बराक ओबामा मरवे की इधर। आगे बताइएगा बराक ओबामा नवीनतम नहीं हटे हैं। इसके बाद 44 या 45 होगा? हाँ 44 होगा शायद। बताइएगा पंचतंत्र कौन लिखे हैं? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। आईपीएल का शुरुआत कब हुआ था? 2008 से हुआ था। और 2008 में कौन जीता था? राजस्थान जीता था। ठीक है ना। राजस्थान रॉयल्स जीता था। और इसको इस टीम के कप्तान कौन थे? सेनवान फिरकी मास्टर सेनवान हो जाएंगे। बताइए ग्राज शहर जो है कहाँ स्थित है? ग्राज ये जो है आपको ऑस्ट्रिया में स्थित है। ऑस्ट्रिया में स्थित है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रिया की राजधानी ऑस्ट्रिया में वियना हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताइएगा भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य जो है समय कितने से आगे हो जाएगा? ये 5.5 घंटा से आगे। और भारतीय मानक समय जो है कितने राज्यों से गुजरती है? ये 5 राज्य से होकर जो है वो क्या करती है? गुजर जाती है। आगे बताइएगा दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? एशिया। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान जो हो जाएगा एशिया में स्थित है, बरखोसियान हो जाएगा। आगे बताइएगा मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसो बाथ कहते हैं। गहराई वाला बाथ हो जाएगा और हाइट वाला को आइसो बार कहा जाता है। गहराई हो जाएगा तो बाथ हो जाएगा। बताइएगा बोरा क्या है? बोरा ये आपको ठंडी शुष्क, अब हम बोले ये ठंडी शुष्क हवा है, वैसे बोरा वाला में सामान उठाते हुए बोरा चट्टी नहीं है। आगे बताइए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। और इस पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। बहुत अच्छा डेनमार्क का इस पे अधिकार है अभी। आगे बताइएगा सहतूत जो है, सहतूत ये कैसा फल है? ये एक प्रकार का संग्रहित फल है। ठीक है ना। आगे बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछ ही दिए हैं। बताइएगा किसने सरकार को 1905 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना लाया गया था। और सर्वोदय शब्द का सबसे पहले कौन किए थे? महात्मा गांधी द्वारा सर्वोदय शब्द का उपयोग किया गया था सबसे पहले। सर्वोदय योजना लाए थे ये जयप्रकाश नारायण लाए थे। आगे बताइएगा झुम्पा लहरी जो है किस भाषा में लिखते थे? वो इटालियन भाषा। वो इटालियन भाषा में झुम्पा लहरी जो है वो लिखते थे। आगे बताइएगा कि किसकी आत्मकथा में द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है? ये युवराज सिंह हो जाएगा। ये ये जो हो जाएंगे आपको द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो युवराज सिंह के लेखक है। बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है, कौन सा भाग जो है राज्य के डीपीएसपी को उल्लेख करता है? ये भाग 4 हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध की सबसे लंबी रात्रि कब होती है? 22 दिसंबर को हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। ठीक है। आगे बताइए जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है या नहीं होता है? उसकी आवृत्ति में नो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताइएगा
चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव होते हैं? 2 मान संभव हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन है कि एक एस्टेरॉइड क्या साबित करता है? एक एस्टेरॉइड जो एस्टेरॉइड कहाँ साबित होता है? ये अग्नाशय से निकलता है, ठीक है ना। जी सर। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि एक पायस में परीक्षित कणों का आकार जो इसका रेंज कितना से कितना तक होता है? 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम तक होता है। बताइएगा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है? 8 हो जाएगी, ठीक है ना। बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? ये 12 वर्ष तक रहे थे, ठीक है ना। आगे बताइएगा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव का जो है राष्ट्रपति चुनाव का स्रोत जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया राष्ट्रपति का चुनाव लिया गया, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन बनी थी? देविका रानी हो जाएगी, ठीक ना। और नरगिस दत्त थी ना, वो आपको राज्यसभा में इलेक्टेड होने वाली जो है वो पहली महिला अभिनेत्री बनी थी, नरगिस दत्त बनी थी। आगे बताइएगा कि पद्मावत के लेखक कौन है? मालिक मोहम्मद जायसी साहब हो जाएंगे, ठीक है ना। बताइए गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन हो जाएंगे? गेम ऑफ थ्रोन्स जॉन मार्टिन कौन हो जाएंगे? बताइएगा इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। इंडिया गांधी के बाद कैसा होगा इसका लेखक जो करने वाले कौन हो जाएंगे? रामचंद्र गुहा। यानी गांधी जी के बाद इंडिया कैसा रहेगा इसका वर्णन उसी में किया गया है। बताइएगा फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस जिला में हुआ था? ये पूर्णिया में हुआ था, जो कि बिहार राज्य से ही है। और मैला आंचल इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कृति जो है वो मैला आंचल हो जाएगी, जो कि एक माँ के बारे में, माँ के आंचल के बारे में लिखा गया है कि माँ की कृति जो है आंचल के प्रति जो कैसा होता है, उसमें लिखे हैं फणीश्वर नाथ रेणु अपने लिखे हैं। आगे बताइएगा बैंक प्रेस नोट जो है कहाँ स्थित है? देवास में स्थित हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि भारत में 4G कब स्टार्ट हुआ था? 2012 में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम में आप लोग के पास फोन होगा भी नहीं होगा, हमारे पास तो फोन उस टाइम में नहीं था 4G चलाने के लिए। आगे बताइए कि मायोपिया रोग के निवारण के लिए कौन सा लेंस होता है? मायोपिया वो हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, अभी एसपीडी का जो है सामान्य विज्ञान हो जाएगा। इसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो देती है? ये चमेली हो जाएगा, चमेली हो जाएगा वो। हाँ, ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। बताइएगा थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पारा कहा जाता है। बताइएगा संवेग वाला फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग हो जाता है, यानी PM गुने V हो जाएगा। बताइएगा कि मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इसके लिए तुरंत जिम्मेदार कौन सा अंग हो जाएगा? ये मेरुदंड हो जाएगा, ठीक है ना। मेरुदंड जो है इसके लिए अंग के रूप में हो जाएगा। और ग्रंथि हो जाएगा ना तो मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। बताइएगा कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा कहा जाता है। बताइएगा निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक अणु होते हैं? ये H2SO4। निम्न क्या है? ये ऑप्शन बेस्ट दिए हुए हैं। बताइएगा टेरिडोफाइटा समूह में पौधे में क्या नहीं पाए जाते हैं? ये इसमें फूल नहीं, टेरिडोफाइटा में जो है फूल नहीं पाया जाता है। आगे बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसका माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? मतलब सघन किसका सबसे अधिक कौन होता है? सघन ये हवा नहीं, हवा तो विरल होता है, लेकिन ऑप्शन में इसमें सघन में हवा ही दिए हुए, क्योंकि इससे अधिक जो है घने पदार्थ दिया होगा इसमें। हाँ, ऑप्शन बेस्ट होगा ये। बताइएगा कि फास्फोरस की परमाणुकता कैसी होती है? चतुष्परमाणुकता होती है ये। बताइएगा कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जो है बस की गति जो है वो कौन सी गति का उदाहरण हो जाएगा? वो असमान गति का उदाहरण हो जाएगा, जो कि भीड़ भाड़ वाले गति में हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, रुक रुक के चलता है वो। आगे बताइएगा कि मनुष्य के पाचन में उत्सर्जित अम्ल जो होता है वो कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि आवर्त सारणी में समूह में सभी तत्वों को, सभी आवर्त सारणी में, क्वेश्चन सुन लीजिए कि आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के क्या समान होते हैं? संयोजकता, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन उसी को संयोजकता बोलिए, वो क्या होते हैं? समान हो जाएंगे। आगे बताइएगा उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखा जाता है? ये गर्भ निरोधक कहा जाता है। देखिए पहले गर्भ निरोधक में कॉपर टी रख के गर्भ को निरोधक किया जाता था, लेकिन अब गर्भ निरोधक गोलियां भी आती है, ठीक है ना। आप बहुत उपाय, ठीक है विनोद बाबू। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का भार जो है पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है, तो चांद की सतह पर उसका भार ये 100 न्यूटन हो जाएगा। आगे बताइए कि निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो ये वायु कोशिका लिए हुए है। बताइएगा बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होता है? ये स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में हो जाता है बारिश के दौरान।
बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को कौन बढ़ावा देता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है कोशिका को विभाजन में बढ़ावा देता है। बताइएगा, मनुष्य में निषेचन किस ट्यूब में होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है ना। उसी को डिम्ब वाहिनी भी हिंदी माध्यम में कहा जाता है। आगे बताइएगा कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होगा। आगे बताइएगा कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है अंडे को गर्भाशय मानव शरीर का कौन सा अंग जो है अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? यही फैलोपियन ट्यूब ले जाता है, ठीक है ना। यही फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से जाता है और जहाँ पर दोनों मिलता है वहीं पर निषेचन कर लेता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि निम्न में से किसका माध्यम अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो ये हवा हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा। बताइएगा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तों के पूरा होना आवश्यक है। उसमें क्या पहला हो जाएगा? वस्तु का विस्थापन होना जो है ये जरूरी है। विस्थापन और समय दोनों हो जाएगा, लेकिन इसमें पहले हो जाएगा तो वस्तु का विस्थापन होना जरूरी हो जाएगा। आगे बताइएगा कि मिट्टी के बर्तन में रखा जल जो है गर्मियों में ठंडा किस अभिक्रिया का होती है? ये वाष्पोत्सर्जन के कारण जो है वो ठंडी होती है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि विनोद जी बताइए, आप ही से क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कौन सा समूह जो है शून्य समूह के रूप में जाना जाता है? वर्ग 18 हो जाएगा। आगे बताइएगा कि जैविक विकास के तौर पर परिभाषित किया गया क्या हो जाएगा? एक प्रकार का ये प्राकृतिक चयन हो जाएगा। जैविक विकास में इसका सम्मिलित किया जाता है। बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है एक कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज जो लार में पाया जाता है। आगे बताइएगा गति का प्रसिद्ध नियम जो है किनके द्वारा दिया गया था? न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, किस समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं? अर्थोपोडा में जुड़े हुए पैर। देखते होइएगा बत्तख उत्तख का देखे ना, पंजा के तरह चौड़ा होता है वो। आप बताइएगा, अब जो है एनसीईआरटी खत्म, ये क्या कहते हैं, रेलवे सामान्य विज्ञान खत्म हो गया है। अब जो एससीईआरटी स्पेशल जो है, जो कि आपको बहुत ही लूसेंट से भी अंदर से क्वेश्चन जिसको कहते हैं वो उठाया गया। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको नया लग रहा होगा जो रेगुलर पढ़ते होंगे, बाकी जो नया क्वेश्चन लग रहा होगा उसको सुनने का प्रयास कीजिएगा, और जो आपको क्वेश्चन जानते होंगे उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने का भरपूर प्रयास कीजिएगा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1 होता है। 121 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, कार्बोहाइड्रेट जो कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड हो जाएंगे, ठीक है ना। बताइएगा सबसे सरल सेकेराइड जो कौन होता है? मोनोसेकेराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि देखिए डाइसेकेराइड में ना 2 अणु मिलकर नया अणु का निर्माण करता है। उसमें बताइएगा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनाता है? ये आपको सुक्रोज बनाता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाता है, और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाता है। उम्मीद करते हैं सबको पता होगा। तीसरा हो जाएगा ग्लूकोज और गैल्टोज, ये क्या बनाता है? ये लैक्टोज बनाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, ये ग्लूकोज को शरीर का क्या कहा जाता है? ईंधन कहा है। ग्लूकोज को शरीर का ईंधन कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि फ्रुक्टोज को फल का क्या कहते हैं? शर्करा। फ्रुक्टोज को फल का शर्करा भी कहा जाता है, और ये सबसे क्या होता है? मीठा होता है। आगे बताइएगा, सुक्रोज में आ जाएगा गन्ना चुकंदर, माल्टोज में अनाज आ जाएगा, और दूध किस में आ जाएगा? लैक्टोज में आ जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है? विटामिन सी का निर्माण करना है या नहीं है? ये विटामिन सी का भी निर्माण कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही जो है किया जाता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है, जो सोयाबीन और मूंगफली में अधिक से अधिक क्या मात्रा मिलती है? प्रोटीन मिलता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ये आपको 4 बूंदी 1 किलो कैलोरी जो है जलने से मिलती है। आगे क्वेश्चन बताइएगा कि प्रोटीन का निर्माण कितने अमीनो अम्ल से मिलने से होता है? 20 गो अमीनो अम्ल से मिलने से होता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि आवश्यकता पड़ने पर शरीर को ऊर्जा जो है कौन देता है? ये प्रोटीन ही देता हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि शरीर के वृद्धि में विकास का सहायक कौन करता है? ये प्रोटीन के द्वारा ही हो जाएगा। और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर और मरासमस रोग किसमें होता है? ये बच्चों में हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन का मुख्य रूप स्रोत सुन लीजिए, क्या क्या हो जाएगा? सुन लीजिए, आप 2-3 बोलिएगा, हम देख के बहुत बोल सकते हैं, ठीक है ना। दाल, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जी, दूध, फल, सोयाबीन, पनीर इत्यादि हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि वसा
वसा जो है, वसा में जो वसीय अम्ल होता है उसको क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं, उसको एस्टर कहा जाता है। आगे बताइएगा, वसा जो है 20 डिग्री तापमान पर सामान्यतः किस अवस्था में रहते हैं? ये ठोस अवस्था में रहते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पर हमेशा ठोस अवस्था में रहता है। अगर वसा अगर द्रव अवस्था में रहता है तो क्या कहते हैं? उसको तेल कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि वसा कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रकृति के हिसाब से 2 प्रकार के हो जाएंगे, संतृप्त और असंतृप्त वसा हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें हमको ये बता दीजिएगा आपकी, इसमें ये बता दीजिएगा कि नारियल का तेल जो हो जाएगा और तार का तेल, ये कौन सा वसा हो जाएगा? ये असंतृप्त हो जाएगा, ये असंतृप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और वसा मछली का तेल और वनस्पति तेल ये जो जाएगा ये संतृप्त हो जाएगा। हमें लगता है आप सीरियल से याद करके आए, एक स्टेप नीचे आए, आप गड़बड़ा गए। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि शरीर को ऊर्जा देने का मुख्य काम क्या हो जाएगा? ये किसका हो जाएगा? ये वसा का हो जाएगा। चोट लगने से जो हमें बचाती है, जिसमें वसा अधिक होगी उसको चोट जो है वो कम लगता है। और वसा होने के बाद जो है सबसे अधिक दिक्कत किसको होता है? मोटे व्यक्ति को हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो होता है वो शरीर क्या होता है? भारी हो जाता है और हृदय की बीमारी होने की क्षमता संभावना जो इसमें अधिक हो जाती है। और इसमें क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी जो जितना मोटा रहेगा उसको ज़्यादा गुस्सा उठेगा और उसका ब्लड प्रेशर जल्दी क्या होता है? हाई हो जाता है। इसलिए हम लोग दादा भाई नेहरू से बच के रहते हैं। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जो विटामिन का आविष्कार कौन किए थे? हंस साहब किए थे। कब किए थे? 1911 में किए थे, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जो विटामिन को जो है शरीर का क्या कहा जाता है? ये रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। बताइए, इसमें जो कैलोरी प्राप्त होती है नहीं होती विटामिन से, इससे कैलोरी प्राप्त जो है विटामिन से नहीं होता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, विटामिन जो है कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील हो जाएगा? बी और सी जो है जल में घुलनशील हो जाएगा। और बाकी ए डी ई के हो जाएगा वो वसा और कार्बनिक घोलों में क्या हो जाएगा? घुलनशील हो जाएगा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनाकोबालामीन हो जाएगा। आगे बताइएगा कि रक्त से संबंधित विटामिन कौन कौन सा हो जाएगा? B9 और विटामिन B12, यानी 9 और 12 जो है शरीर में किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित विटामिन हो जाएगा। बताइएगा, हमारे शरीर में संश्लेषण जो होता है वो कौन सा विटामिन का होता है? ये डी के। देखिए, ऐसे नाम हमसे याद रख सकते हैं, डी के हो जाएंगे तो ये विटामिन डी और विटामिन के जो हो जाएगा शरीर में संश्लेषित होने वाला विटामिन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? विटामिन के हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिल से बहुलक बनाते हैं। इसमें कोशिका में क्या पाया जाता है? DNA और RNA पाया जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है? 29, यानी 29 प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है मानव शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और इसमें तत्व कितने लगभग भाग लेते हैं? लगभग इसमें 36 तत्व जो है वो भाग लेते हैं। आगे बताइएगा कि जल जो है, जल यह एक प्रकार का कैसा पदार्थ है? तरल पदार्थ। जल एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा, ठीक है ना। और सुन लीजिए, जल का जो है शरीर का कितना भाग परसेंट जल होता है? 65 से 75% भार जो है शरीर में जल का ही होता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि जल जो है, ये जल जो जाएगा हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण कैसे करता है? पसीना निकाल के करता है। और वाष्पन की विधि द्वारा जो है ये जल जो है हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रित करते रहता है। देखिएगा, जैसे आपके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, शरीर से पसीना क्या होता है? अपने आप निकलने लगता है। पानी छोड़ना अलग बात हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि फल और सब्जियों के सेलुलोज हमारे आहार का कौन से भाग होंगे? उपापचयी या अपापचयी? ये अपापच हो जाएगा, ये अपापच भाग हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि दूध संतुलित आहार में आएगा कि नहीं आएगा? ये आपको नहीं आएगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी और आयरन जो इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए संतुलित आहार में दूध जो है वो नहीं आएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा विटामिन सी, दूध जो है संतुलित आहार है या नहीं, तो क्या हो जाएगा? संतुलित आहार नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुन लीजिए, जो कार्य के अनुसार जो है कितना कैलोरी ऊर्जा खत्म करते हैं, इसमें आपको बताना है आपको कि अगर सोते हैं तो कितना कैलोरी ऊर्जा खत्म होती है। ये 4600 जूल प्रति घंटा, जो अगर 1 घंटा अगर आप सो गए तो 4600 जूल ऊर्जा आपका क्या हो गया? खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बैठे रहने पर कितना खत्म होता है? 6500। अगर आप लगातार 1 घंटा बैठ गए तो आपका 6500 जूल ऊर्जा जो है क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और खड़ा रहने पे 8300 जूल प्रति घंटा जो है वो खपत हो रहा है। देखिए, कुछ करने में भी गुजारा नहीं है, ठीक है ना। और शारीरिक व्यायाम करने में कितना खर्च होता है? सबसे अधिक इसी में होता है 16500। क्या गलती है? तो आप किताब से बढ़ के तो आप कुछ कह नहीं सकते, इसमें यही लिखा हुआ है। शारीरिक व्यायाम करने में जो है आपको ये 16500 दिए हुए हैं। आगे बताएगा, बैठे बैठे हाथों हाथ काम करने में कितना होता है? ये इसमें जो आपको 7400 जूल प्रति घंटा यह जो है खत्म होता है।
प्रचार करने से कुछ खर्च नहीं होगा। हाँ, क्या काम करें? ये खर्च होता है फिर बनते रहता है हमारे शरीर में। अब जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो चाहिए लास्ट ही टॉपिक बचा हुआ है जो कि एशियाटी जो कि सामाजिक जो कि इसमें महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थान दिया हुआ है वो उसको ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद जो उसमें जो भी दिया हुआ है और ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो है ना एक प्रकार से संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री का निचोड़ जो है आपको अभी दिया गया है। तो इसमें हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको उसका जवाब जो आपको देना है, उसके साथ साथ थ्योरी जो कुछ पूछेंगे उसके माध्यम से उसका जवाब भी आपको देना है। बाकी सभी जो लोग जो है जानते हैं उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम में दिखाइएगा। तो बताइएगा दिल्ली षड्यंत्र केस जो हुआ था यह कब हुआ था? ये 1912 में हुआ था, ठीक है ना। 1912 में इसी को आपको हार्डिंग बम कांड भी कहा था। और यह दिल्ली के हार्डिंग के द्वारा दिल्ली में जो है हार्डिंग का प्रवेश हुआ था। इसमें रास बिहारी बोस इनके ऊपर क्या फेंक दिए थे? बम फेंक दिए थे। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा आपसे कि दिल्ली षड्यंत्र केस में जो है सरकारी गवाह कौन बन गया था? ये दीनानाथ हो जाएंगे। और अलीपुर षड्यंत्र केस में कौन बन गए थे? नरेंद्र नाथ गोसाई बन गए थे, ठीक है ना। देखिए ये दिल्ली षड्यंत्र केस जो है आपको दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिए थे। कौन फेंक दिए थे? रास बिहारी बोस। उसी को दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। और लाहौर षड्यंत्र केस में क्या हुआ था? भगत सिंह जो है आप गोली मार दिए थे सॉन्डर्स की, ठीक है ना। आगे बताइएगा सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। और इनको कब फांसी दिया गया था? 1908 में 11 अगस्त 1908 को इनका फांसी दिया गया था। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में इनका जन्म हुआ था। आगे 16 साल लगभग 18 साल हो जाएगा। आगे बताइएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? ये भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। और ये लिखने वाले कौन जाएंगे? हसरत मोहानी जो है इनके द्वारा लिखा गया था इनकलाब जिंदाबाद। बताइएगा शहीद आजम के नाम से किया जाता है? ये भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। और कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले कौन थे? जेसी हिल्टन। और भगत सिंह को जो फांसी का सजा सुनाया गया था वो डेट कब पड़ा था आपको? ये आपको डेट पड़ा था आपको 24 मार्च 1931 को। लेकिन उनको जो है उसको इरविन को इतना डर लग गया था इसलिए एक दिन पहले वो क्या किया था? उसको फांसी दे दिया था, ठीक है विनोद बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सबके लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा कौन दिए थे? नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। आगे बताइएगा स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवाद कहकर कांग्रेस स्वर्ण हिंदू की फांसीवादी कांग्रेस कहकर पुकारने वाले कौन थे? ये मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि मैं क्रांतिकारी के रूप में काम करता हूँ, यह वर्ड कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। आगे बताइएगा कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के दिया गया था। और इनको क्या कहते हैं बापू की उपाधि कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गया था, ठीक है ना। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। बापू भी वही दिए हैं। आगे बताइएगा अर्धनग्न फकीर कौन बोले थे? विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मोरिस के द्वारा बोला गया था। ठीक, आगे बताइएगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिए थे? बारडोली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा यह दिया गया था। और कब दिया गया था? 1928 में दिया गया था, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी का कौन बुलाए थे? एडोल्फ हिटलर साहब बुलाए थे, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे? एमजी रनौड़े जो थे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे। कोई दिक्कत राजीव बाबू? अगला क्वेश्चन आप ही से फटाफट जवाब दीजिएगा कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम क्या दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात के केवड़िया जिला में इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी? 182 मीटर। 182 मीटर हो जाएगा, फीट हो जाएगा वो। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सी आर दास। और इनका सी आर दास थे, ठीक है। देशबंधु चेतन दास हो जाएंगे। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन किए थे? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। आगे बताइएगा आत्मीय सभा की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। और कब किए थे? 1815 में किया गया था। बताइएगा यंग बंगाल की स्थापना कौन किए थे? हेनरी बेंडी ब्रिजू द्वारा किया गया था। और ये कब किए थे? 1826 में किए थे, ठीक है ना। आगे बताइएगा 26 में किए थे। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के दौरान जो है भारत के पुनर्जागरण का पिता किसे कहा गया है? ये राजा राम मोहन राय। इनको ट्रिपल आर के नाम से जाना है, RRR, राजा राम मोहन राय। आगे बताइए गोपाल हरि देशमुख को किस नाम से जाना जाता है? लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए हार्मिट ऑफ शिमला के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? एओ हुम। और ये कब से कब तक महामंत्री रहे थे? 1885 से लेकर 1907 तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। और ये कितनी बार अध्यक्षता किए थे? एक
बार भी अध्यक्षा नहीं की थी, इनके अध्यक्षा करने में रुझान ही नहीं था इनका प्रति, ठीक है ना। आगे बताइएगा, रोलेक्ट एक्ट को क्या कहा गया था? काला कानून भी कहा गया था। बताइए कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। और कब अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? 1887 में किए थे। और ये कहाँ किए थे? मद्रास में किए थे। बहुत अच्छा जवाब सुधीर बाबू द्वारा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जो थे, मोहम्मद अली और शौकत अली जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? 1919। और यही मोहम्मद अली जो थे 1920 में पहली बार गिरफ्तार हुए थे असहयोग आंदोलन के दौरान, जो कि प्रथम मुस्लिम नेता हो जाएंगे। और हिंदू नेता की बात करेंगे तो 1920 में गिरफ्तार कौन हुए थे? CR दास। देखिए 1920 का जो हुआ था ना आपको असहयोग आंदोलन, उसमें 1920 में प्रथम मुस्लिम नेता जो गिरफ्तार हुए थे मोहम्मद अली हुए थे। और आप जिन्ना ने सर मोहम्मद अली हो जाएंगे। और आप हिंदू नेता की बात करेंगे तो CR दास हो जाएंगे। और महिला में कौन हो जाएगी? उनकी पत्नी हो जाएगी, उनकी पत्नी हो जाएगी बसंती देवी हो जाएगी। कोई दिक्कत भी नहीं बाबू? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा गया है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा गया है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू हो जाएंगे। और इसमें शामिल होने वाले बहुत सारे उनके सहयोगी हो जाएंगे। लेकिन वन लाइन क्वेश्चन है, मुख्य रूप से आपको भीमराव अंबेडकर को लेकर चलना है, ठीक है ना। आगे BPSC शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो एक सदी आंसर लेके आप निकल सकते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किसे कहा था पोस्ट डेटेड चेक? ये आपको क्रिप्स प्रस्ताव कहा था, जो कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। और यह पोस्ट डेटेड चेक किसको गए थे? क्रिप्स प्रस्ताव को गए थे। और डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कौन बोले थे? ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोला गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। यह डूबते हुए बैंक का जो है पोस्ट डेटेड चेक हो जाएंगे, ठीक ना। और KT 700 है ना, ये DPSP को भारत का बोले थे, ठीक है ना। वहाँ बैंक अपने सुविधा के अनुसार अपने को अदा करेगा, ये KT साहब बोले थे। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। और पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? ये आपको 23 मार्च 1943 के कराची अधिवेशन में मनाया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये मुक्ति दिवस हो जाएगा। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। बहुत अच्छा जवाब निक्की भाभी द्वारा। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कौन किए थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। देखिए इसमें हो जाएंगे ना, वो आपको इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस जो हो जाएंगे ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग ये आपको रास बिहारी बोस जाएंगे। देखिए इसमें लीग है, उसमें स्थापना है। आगे बताइएगा कि आर्य महिला सभा की स्थापना कौन किए थे? पंडित रमाबाई। और एक और क्वेश्चन जो कि जिससे आप अभी तक अनजान होंगे, उससे होमवर्क पढ़ेंगे तो उससे जान पहचान हो ही गया होगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो है कुख्यात जेल जो था सेलुलर जेल, ये कहाँ पड़ता था? ये अंडमान में पड़ता था। इससे पहले आपको परिचित था? इससे नहीं था। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? विलियम जोन्स किए थे। कब किए थे? 1784 में किए थे। आगे बताइएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कौन किए थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये कब किए थे? 1839 में किए थे, ठीक है ना। और ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन नायक किए थे। ये कब किए थे? 1828 में। देखिए आगे चल के ब्रह्म समाज जो है ना टूटने लगा था राजा राम मोहन की मृत्यु के बाद। और उसके बाद आदि ब्रह्म समाज की स्थापना ये कौन किए थे? ये देवेंद्रनाथ ठाकुर किए थे, ठीक ना। और उसके बाद जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? ये केशव चंद्र सेन जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ये ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय बना गए, उनकी मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज जो है टूटने लगा था। उसके बाद जो है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना यह जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत राजीव बाबू? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आर्य समाज की स्थापना यह कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। ये कब किए थे? 1875 में किए थे। बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? भगत सिंह जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। आगे बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किए थे? 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां किए थे। आगे BPSC बैच में आप उसे पूरा क्लियर बताया गया 6, 7, 8 कैसे कैसे हुआ था। आगे बताएगा विश्व भारती जो है इसकी स्थापना कौन किए थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर। ये कब किए थे? 1912 में किए थे, ठीक है ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है होम रूल लीग की स्थापना कौन किए थे? तिलक और एनी बेसेंट साहब के द्वारा किया गया था। और होम रूल लीग की स्थापना यह हुआ कब था? 1916 में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था, ठीक है ना। आगे बताइएगा हो जाए नहीं अब जो है आपको पेज नंबर 218 जो कि भारतीय संविधान जो कि अभी वाचन होगा, सुनिएगा इस पे। बताइए अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों का गठन यह किस अनुच्छेद में है? 40 में है, ठीक है ना। आगे बताइएगा
जो पुरुष और स्त्री सभी को समान रूप से जीविका प्राप्त करने का साधन का अधिकार, यह किसमें दिया है? 39 के 1 में दिया गया है। बताइएगा, सुन लीजिए, 39 के 1 में है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका देने का जो वर्णन है, यानी अधिकार 39 के 1 में है। और पुरुष और स्त्री दोनों को समान रूप से पैसा देने का बात जो 39 के घ में है। क में काम देना, घ में माल देना, समझ पैसा देना मतलब। आगे बताइएगा कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें है? 41 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि समान सिविल संहिता किसमें है? 44 में हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि किसमें है? ये आपको 51 में हो जाएगा। और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण यह 50 में हो जाएगा। बताइएगा पशुपालन और कृषि का संगठन ये किसमें है? ये 48 में है। ठीक है ना, कुछ ऐसे हाईलाइटेड क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं आपको। आगे बताइएगा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए वन और वन्य जीवों की रक्षा करना, ये किसमें है? देखिए 48 सुन लीजिए, 48 में दिया हुआ कृषि और पशुपालन का संगठन जो ये 48 में है, लेकिन उसकी रक्षा करना ये किसमें है? 48 के 1 में हो जाएगा। आगे बताइएगा मौलिक कर्तव्य जो था यह किसकी अनुशंसा पर आया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आया था। इसका पेज नंबर देखिए ना ज्योग्राफी का। आगे बताइएगा बताइएगा यह मौलिक कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? 51 के 1 में जोड़ा गया। और भाग कितना हो गया है? भाग 4 का 1 जो है वो हो गया। ठीक है, आगे बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य है कितना? अभी 11वां नवीनतम जो ऐड हुआ है, कब हुआ है? ये आपको 2002 में इसको ऐड किया गया। ठीक ना, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो यह कहा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। आगे बताइएगा भारतीय संघ की कार्यपालिका जो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, आगे बताइएगा राष्ट्रपति देश का क्या होता है? संवैधानिक प्रधान होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है, संवैधानिक प्रधान नागरिक। सर सब कुछ होता है, हम स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलते आ रहे हैं। और यह जो है भारत का प्रथम क्या होता है? देश का नागरिक भी होता है। बताइएगा मंत्री परिषद जो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। मंत्री परिषद हो जाएगा तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो जाएगा। और व्यक्तिगत हो जाएगा तो राष्ट्रपति के प्रति जो है वह उत्तरदायी हो जाएगा। अब जो है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में जो कि अंटार्कटिक चल रहा है, अभी पेज नंबर 90 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ज्योग्राफी है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो करंट अफेयर क्लास देखने को मिलेगा जो कि SPD से है। आगे बताइएगा कि भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र जो है यह कब खोला था? 1983 में खोला। इसका नाम क्या था? दक्षिण गंगोत्री। ये दक्षिणी गंगोत्री खोला था। देखिए ये अंटार्कटिक में खोला था दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। और आर्कटिक में क्या खोला था? हिमाद्री। आर्कटिक में हिमाद्री खोला था और अंटार्कटिक में दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती खोला था। आप बहुत लगातार देखें, कोई दिक्कत है? आगे बताइएगा कि मैत्री की स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुआ था। और इसके बाद हुआ था तीसरा अनुसंधान केंद्र बना था। ये कौन बना था? भारती बना था। तीसरा बना था भारती, दूसरा बना था मैत्री और पहला कौन था? दक्षिण गंगोत्री हुआ था। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को क्या कहते हैं? मोन्टाना कहा जाता है। उसको मोन्टाना कहा जाता है। बताइएगा ब्राजील जो है, ब्राजील यह किस महादेश में पड़ता है? साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। आगे बताइएगा ब्राजील जो है, ब्राजील यह किस पेड़ का मूल स्थान माना जाता है? यह रबर के पेड़ का मूल स्थान जो है ब्राजील माना जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जो एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में क्या पाया जाता है? लामा पाया जाता है। लामा जो कि किसके काम आता है? बोझा ढोने में या गाय खींचने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लामा जानवर का नाम है। आगे बताइए ग्वानको जो है, ग्वानको एक प्रकार क्या है? ये जंगली लामा है, उसका नाम हो जाएगा ग्वानको हो जाएगा। जैसे अभी आपका नाम निक्की है ना, उसी प्रकार लामा का नाम ग्वानको हो जाएगा। ठीक है ना, आप समझ गए ना? आगे बताइएगा दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के विस्तृत घास के मैदान क्या कहते हैं? पम्पास कहते हैं। और उसको जो है क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। और धरती का फेफड़ा किसे कहता है? अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब भोला हुआ द्वारा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना का सर्वाधिक किसका उत्पादित करता है? ये सूरजमुखी का उत्पादित करता है। ठीक है ना। और विश्व में इसका कितना स्थान है? तीसरा स्थान हो जाएगा। आगे बताइए गेहूं की चंद्राकार पेटी यह कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में ही स्थित है। आगे बताइएगा दक्षिण अमेरिका में जो है दक्षिण अमेरिका में ब्राजील जो है विश्व का सबसे बड़ा कौन सा उत्पादक देश है? कॉफी, कहवा हो जाएगा। कहवा भी है, कॉफी भी है उसी में। इसलिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा कॉफी, कहवा दोनों हो जाएगा। और ब्राजील में जो है ना कहवा के बागों क्या कहते हैं? एजेंडा। ब्राजील में कहवा के बागों को एजेंडा कहा जाता है। ठीक है ना। और यहाँ जो दलाल काम करते हैं उसको एजेंडा कहा जाता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि दिल्ली अमेरिका में ब्राजील
ब्राज़ील सबसे अधिक किसका उत्पादन करता है? दक्षिणी अमेरिका में। ये आपको करता है मैग्नीज का, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एकांगुआ। इसकी ऊंचाई कितनी है? 69-60 मीटर इसकी एकांगुआ की हो जाएगी। और 38-11 जो है वो टीटीकाका की झील की है। आगे बताइएगा एंडीज जो है विश्व की सबसे क्या है? सबसे लंबी पर्वतमाला हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एंडीज के उत्तर पश्चिम में कौन सा मरुस्थल स्थित है? अटाकामा मरुस्थल। एंडीज के उत्तर पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल वह जो है स्थित हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो अटाकामा मरुस्थल में कौन सा भंडार, किसका भंडार है? नाइट्रेट का। वो नाइट्रेट का भंडार है। अगला क्वेश्चन बताइएगा यहाँ वर्षा होता है? यहाँ वर्षा नहीं होना जो है ना यहाँ वरदान साबित हो गया था। आगे बताइएगा विश्व में कहवा का पात्र किसे कहा गया है? ये ब्राजील को कहा गया है, ठीक है ना। और कहवा की मंडी क्या कहलाती है? साओ पाउलो जो कहवा की मंडी वहाँ की कहलाती है। आगे बताइएगा दक्षिण अफ्रीका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटास का पतन हो गया है। सेंटास पतन है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? पेरू है। पेरू। और मांस में अर्जेंटीना निर्यातक देश जो है वो मांस में अर्जेंटीना यह जो है इसका निर्यातक देश हो जाएगा। ये है कि 18 आगे बताइएगा आप लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अभी लेके आए हैं। बताइएगा देश के में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जो है ये कौन सी संस्था आगे आती है? फीफा आती है। फीफा। और फीफा के अभी अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो जो है वो फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष है। कोई दिक्कत? आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो लिथियम की खोज और खनन करने के लिए भारत और किसके साथ एमओयू हुआ है? भारत और अर्जेंटीना के साथ हुआ है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कुडुनकुलम परमाणु संयंत्र जो है इसके विस्तार के लिए किसके साथ एमओयू हुआ है? भारत और रूस के बीच में। देखिए सभी भारत और अन्य देश के साथ ही होगा। आगे बताइएगा सेमीकंडक्टर के लिए किसके साथ हुआ है? भारत और यूरोपीय संघ, इसी को ईयू भी कहा जाता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए किसके साथ हुआ है? ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। आगे बताइएगा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि बिजली निर्यात करने के लिए हुआ है, किसके बीच हुआ है? भारत और नेपाल के बीच हुआ है, बिजली संबंधित हुआ है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान और नवाचार पर सहयोग करने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। देखिए इसमें कुछ नवीनतम आपको बताते चले कि सीमा पार से मुद्रा के लेन देन में सुविधा बनाने के लिए किसके हुआ है? ये नवीनतम हुआ है भारत और नेपाल के बीच हुआ है, मुद्रा के लिए इधर उधर करने के लिए हुआ है। आगे बताइएगा भारत का पहला गर्ल सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये मथुरा के यूपी उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुई थी। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अक्षरा कृष्णामूर्ति। वो वयोमित्र जो उड़ी थी वो क्या कहते हैं एआई आधारित थी, ठीक ना। वो एआई आधारित थी। आगे बताइएगा सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन हो जाएगी? ये आपको गीतिका कौल हो जाएंगे। देखिए कुछ ऐसा सुन लीजिए, बात नहीं कीजिए, हम जो पूछ रहे हैं हमसे पूछिए ना, आपको बताते हैं ना। अभी देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि सियाचिन से फंसने वाला क्वेश्चन है, जिसको अभी आप डिटेल बता देते हैं। देखिए सियाचिन में जो है ना, अगर आपको पूछ जाएगा सियाचिन में सबसे पहले तैनात होने वाली कैप्टन कौन हो जाएगी, तो वो हो जाएगी कैप्टन शिवा चौहान हो जाएगी। अगर उसी में महिला चिकित्सा अधिकारी बोल देगी तो वो हो जाएगी गीतिका कौल। और उसी में सियाचिन में ऑपरेशन पोस्ट देके पूछ देगी तो हो जाएगा फातिमा वसीम हो जाएगी, ठीक है ना। तीनों सियाचिन से संबंधित है और आपको ऑप्शन में तीनों मिलेगा, इसलिए आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको सिर्फ पूछेगा सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अफसर कौन हो जाएगी, तो वो कैप्टन शिवा चौहान। और कैप्टन महिला में हो जाएगी गीतिका, क्या कहते हैं चिकित्सा अधिकारी कौन हो जाएगी, तो हो जाएगी गीतिका कौल। और सियाचिन में ऑपरेशन पोस्ट जब लग जाएगा, ये ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली कौन हो जाएगी, फातिमा वसीम हो जाएगी। आगे बताइएगा भारत का पहला ओडीएफ जिला कौन हो जाएगा, ये वायनाड हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है, केरल में ही पड़ता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन बताइएगा जो अज्ञात शवों को डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, ये एचपी हो जाएगा, एचपी हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 1971 को हुई थी। और हिमाचल प्रदेश के नवीनतम मुख्यमंत्री कौन है, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। और वहाँ के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ल साहब हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब। बताइए देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन जो है इसमें सीधे छपेगा आपको एग्जाम हॉल में, आपको बताते रहे। बताइएगा भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन हो जाएगा, ये केरल हो जाएगा। ये ई शासित राज्य कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा। और केरल में ही पहली जो है एआई आधारित जो है आपको महिला शिक्षिका बनी, जिसका नाम क्या था,
आइरिस हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपको ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो पढ़ाने का काम करेगी, जो कि महिला के रूप में आएगी और उसका नाम क्या है, आइरिस हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बताइएगा, भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैसीन कौन बना है, ये पुणे वो देश बना है भूटान, और इसमें कार्बन नेगेटिव गैरीसन हो जाएगा कॉलेज ऑफ मिलिट्री जो कि पुणे में है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। बताइएगा डीजी यात्रा हवाई शुरू करने वाला जो है कौन सा पूर्वोत्तर राज्य का भारत का पहला हवाई अड्डा बना है, ये गोपीनाथ बारदोली जो है वो कहाँ पड़ता है, असम के गुवाहाटी में ही पड़ता है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर ये कहाँ है, ये केरल में। देखिए कुछ ऐसा जो है ना, ई वाला जो है ना और अटल वाला, ये सभी जो आपको केरल के साथ जाना चाहिए आपको। आगे बताइएगा कि ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन बना है, ये आपको बिहार बना है। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बिहार बना है, और जातीय जनगणना करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है, ये आंध्र प्रदेश बना है, और पहला राज्य कौन बना है, ये आपको बिहार बना है। और बिहार की स्थापना कब हुई थी, 22 मार्च 1912 को हुई थी, और बिहार 1912 से किससे अलग हुआ था, बंगाल से। बिहार पश्चिम बंगाल से, बिहार बंगाल से उस समय अलग हुआ था, तो बंगाल बिहार की स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को हुआ था। और उड़ीसा से कब अलग हुआ था, 1936 बिहार से उड़ीसा जो है वो अलग होकर निकल गया। आगे बताइएगा, समान सिविल संहिता लागू करने वाला बिल पास करके पहला राज्य कौन बना है, ये उत्तराखंड हो जाएगा, और इससे पहले लागू कहाँ था, गोवा में हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि शराब पर चेतावनी देने वाला पहला देश कौन हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है ना। बताएगा नई शिक्षा नीति यह लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, यह उत्तराखंड हो जाएगा। देखिए नई शिक्षा 53 और समान सिविल संहिता यह दोनों जो है आपको उत्तराखंड में ही लागू किया गया। और नई शिक्षा नीति का मॉडल क्या था, 53-34, 5+3+3+4। और यह इसके किसके रंजन पे, किसके आयोग पे आया था, यह के कस्तूरी रंगन कमेटी के सिफारिश पर आया था, 2020 में आया था, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, अभी मोहम्मद मोइजू है, ठीक है ना। आगे बताइएगा चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है। और वहाँ के जो है आपको प्रधानमंत्री जो जिनका मृत्यु हो गया है, ली केकियांग हो जाएंगे। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि सुन लीजिए, आगे बताइएगा कि दुनिया का पहला जो है एशियाई गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये कहाँ बना है, ये आपको उत्तर प्रदेश में बना है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में बना है, ठीक है। सुन लीजिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अच्छा पर्यटन गांव यह कौन बना है, पंजाब का बना है, यह हो जाएगा नावपिंड सरादरा गांव। ये पंजाब का नावपिंड सरादरा गांव जो आपको पर्यटन गांव बना है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश यह कौन बना है, देखिए दक्षिण एशियाई देश हो जाएगा तो ये नेपाल हो जाएगा। देखिए उसे आपको इसमें जो है ना वर्णन कर दिया जाएगा कि देश के बारे में पहले यह जो है बोल रहा है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा इसके बारे में आप लोग अपना माध्यम से कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना स्थिति और रुझान बताइएगा। तो कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए, जो कि हर दिन की भांति क्वेश्चन जो है वीडियो के लास्ट में पूछा जाता है। कल के लिए क्वेश्चन हो जाएगा कि पक्षियों का स्वर्ग जो है या किस अभ्यारण्य को कहा जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए कि पक्षियों का स्वर्ग जो है किसे कहा जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और आपको फिर से बता दें कि जिन लोगों को आपको लगता है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है, आप लोग हमारे प्ले लिस्ट से जुड़ जाइए, प्ले लिस्ट के माध्यम से आ सकते हैं। बाकी इसका 11 बजे जो आपको लाइव वीडियो भी आपको जो सिर्फ स्पेशल वीडियो जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें आपको लूसेंट खत्म कर दिया गया है। और एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ट करके महेश बरवाल का जो बुक है उसका अभी क्विक रिवीजन चलाया जा रहा है। अगर आपको उसे देखने का मन हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2024 का प्लेलिस्ट जाइएगा, उसमें आपको सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 करके वीडियो दिया हुआ है। आप नीचे से स्टार्ट कीजिएगा देखने का वीडियो। अगर आपको याद है तो उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको सब कुछ पता ही है तो इसको स्किप करके आगे निकल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर हमारा यह क्लास अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।